हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की आज की फीलिंग्स, उनके इमोशंस आपके लिए क्या हैं। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सो सभी लोग देख सकते हैं इस रीडिंग को। मैं जिस तरीके से रीड करती हूँ उसमें मत जाइए, लाइक था या थी पर मत जाइए। बस आपने अपने अकॉर्डिंग एनर्जीज़ को लेना है, ठीक है। प्लस ये एक जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग है गाइस। ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ रेजोनेट करे या सभी बातें आपके साथ रेजोनेट करे, ठीक है। डिटेल में करेंगे हम रीडिंग अच्छे से। कुछ दिनों से जो है मुझे ऐसे ही भाग दौड़ कुछ ना कुछ चल ही रहा है। सो अभी हम डिटेल में रीडिंग करेंगे, इसीलिए मेरा जो है वीडियोस में ठीक है, हम थोड़ा कम डिटेल में रीडिंग कर रहे थे जा रहा था, बट हम अभी अच्छे से देखेंगे। मैं सब कुछ बताऊंगी जो भी मुझे यहाँ पर रीडिंग में दिखेगा। आप देखिएगा आपसे कितना रिलेट करता है, और जो आपसे रिलेट करता है आप उसी को एक्सेप्ट कीजिए, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ खुद से रिलेट नहीं करनी है, ठीक है। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, कायो रीडिंग। सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। कमेंट बॉक्स या कोई कहीं और से नंबर दे रहा है उस पर ट्रस्ट मत कीजिए। इसीलिए मैंने स्क्रीन पर लगा दिए नंबर, तो यही कांटेक्ट करें अगर आपको लेनी हो, तो कहीं और ना जाए, फिर फ्रॉड हो जाता है, स्कैम हो जाता है, एंड मुझे फिर आके बोलते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। सो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए, इसीलिए स्क्रीन पर लगाया जाता है, ठीक है। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग को, और देखते हैं आपके पर्सन की आज की एनर्जीज क्या है आपके लिए। लेट्स सी क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। आज की एनर्जीज़ क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ बताइए। क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पर्सन के दिलो दिमाग में, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए, बताइए उनके दिल की भावनाएं बताइए। तो सबसे पहले तो यहाँ पर सॉलिट्यूड की एनर्जी आई है, ग्रैटिट्यूड, मेजर चेंजेस, अवेकनिंग, गेट टू नो ईच अदर, लीव योर पैशन, fear of coming together, open your heart, chemistry, committed relationship, reaching out, and we have loyalty, ठीक है। तो ये हमारे पास एनर्जीज हैं। लेट्स सी, चलिए इनको हम देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं, और साथ के साथ मैं आपको बताती जाऊंगी। तो सबसे पहले तो सॉलिट्यूड की एनर्जी है। सॉलिट्यूड एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज में सॉलिट्यूड की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। सॉलिट्यूड एनर्जी यहाँ पर क्यों है। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स है एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है, ठीक है। मैं थोड़ा और इसको क्लैरिफाई करूँगी। द स्टार, द एम्प्रेस, एट ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। देखिए सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिख रही है, नंबर 3, नंबर 17, यह आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है।
ये आपकी या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या मैं बोलूँ कि किसी तरीके की स्पेशल डेट हो सकती है, 17 और 3, ठीक है। एक्वेरियस, वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर ना शायद हो सकता है कि इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि वो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप उनको आगे से मैसेज वगैरह करते हो या कॉल वगैरह करते हो तो वो उसको भी या तो सीन नहीं कर रहे हैं या रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। ये जो कम्युनिकेशन है वो गैप आ गया, मतलब जैसे कि वो इंसान कुछ रिएक्शन ही नहीं दे रहा है या रिप्लाई ही नहीं कर रहा है चीज़ों का, तो वहाँ से कम्युनिकेशन कट हो गई कि आप कोशिश भी करो तो वो इंसान नहीं कर रहा है बात, या आपके कॉल या मैसेज को रिसीव नहीं कर रहे हैं। सेम वहाँ से भी कोई चीज़ आपको नहीं मिल रही है, मतलब वो भी कोई आगे से कॉल या मैसेज नहीं कर रहे हैं। तो एक तरीके से यहाँ पर मुझे लगता है कि अभी आप लोगों के बीच में बातचीत पूरी तरीके से बंद है। देखिए आपके जो पर्सन है ना वो सॉलिट्यूड एनर्जी में है और उसके पीछे कुछ रीजंस हो सकते हैं। अगेन मैं बोलूँगी कि आपसे जो रेजोनेट कर रहे हैं आप उसको एक्सेप्ट करें, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये इंसान खुद के साथ टाइम चाह रहे हैं, अभी खुद के साथ टाइम स्पेंड करना, थोड़ा स्पेस इन्होंने लिया हुआ है चीज़ों से। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये पर्सन कुछ चीज़ों को हील करना चाह रहे हैं या कुछ चीज़ों को बैलेंस करना चाह रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप दोनों का ऑनलाइन कनेक्शन रहा हो, ये भी हो सकता है कि आप दोनों का फिज़िकल रिलेशनशिप रहा हो, क्योंकि यहाँ पर वो एनर्जीज़ भी अवेलेबल हैं, ठीक है। हो सकता है कि एक टाइम पर आप इस इंसान के लिए ऐसे रहे हो कि लाइक तुम ही हो मेरी सब कुछ, तुम्हारे अलावा मेरी लाइफ में कुछ नहीं है, या तुम बहुत ख़ास हो मेरे लिए। हो सकता है कि एक टाइम पर ऐसा रहा हो, ठीक है। फिर सडनली आपने देखा कि इंसान कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है, चाहे आप उनको किसी तरीके से भी बात कर लो। बहुत अच्छे बिहेवियर करते करते सडनली इनका बिहेवियर चेंज हुआ है। हाल फिलहाल एक स्पेस में है, लाइक या तो कुछ चीज़ों को हील करने की पर्सन कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि ये किसी तरीके के हेल्थ इशू से भी गुजर रहे हो, ठीक है। सबके लिए नहीं है बट मुझे एनर्जी दिख रही है तो किसी के लिए तो होगी। दूसरा यहाँ पर अगर एक एक्स्ट्रा मैरिटल है, इनकी खुद की अपनी पर्सनल फैमिली है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ से पूरी तरीके से ये पर्सन नहीं निकल पा रहे हैं। अगर इन्होंने कहा है कि वहाँ परेशान है या ये वहाँ दुखी हैं और ये वहाँ से निकलना चाहते हैं, तो ये पूरी तरीके से नहीं निकल पा रहे। हेल्पलेस सा कहीं ना कहीं पर्सन फील कर रहा है, ऐसा लगता है जैसे किसी चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं ये, ठीक है। तो मुझे लगता है कि जैसे ये अपना टाइम ले रहे हैं ये सोचने के लिए कि मुझे क्या फ़ैसला लेना चाहिए या मुझे क्या करना चाहिए। इस रिलेशनशिप में इनके मदर के साइड से भी इशू हो सकता है कि इनकी जो मदर है उनको भी बहुत प्रॉब्लम है इस रिलेशनशिप से, या आप दोनों मैरिड हो एंड इन लॉज का कहीं ना कहीं इशू चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि इन्होंने ना अभी स्पेस लिया हुआ है, एक्चुअली ये किसी से भी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इनका ये कि मुझे खुद के साथ खुद का टाइम चाहिए, मुझे अपने माइंड को पीस देना है ताकि मैं राइट डिसीज़न ले सकूँ, अच्छे से सोच समझ करके, एंड देन उसके ऊपर फिर मैं एक्शन लूँ। तो ये पर्सन ना मुझे अभी ऐसा लगता है कि किसी से भी बात अभी नहीं करना चाहते हैं। इनका ये अपना स्पेस लेना चाहते हैं। इनका ये कि मुझे अपना टाइम चाहिए सोचने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, उनका सॉल्यूशन निकालने के लिए मुझे चाहिए अपने दिमाग को शांत रखना, ताकि मैं शांत दिमाग से फिर कोई फ़ैसला ले सकूँ, ठीक है। तो अभी हाल फ़िलहाल ये अपने स्पेस में है, अभी हाल फ़िलहाल ये अपना स्पेस ले रहे हैं। मैं ये बोलूँगी इनको अभी टाइम चाहिए कोई भी किसी भी तरीके का फ़ैसला लेने के लिए, ठीक है। और जो भी फ़ैसला लेंगे ऑफ कोर्स वो इस रिलेशनशिप पर भी असर डालेगा, क्योंकि जो भी डिसीज़न होगा ना उससे कहीं ना कहीं आपका ये जो रिलेशनशिप है ना उनके साथ वो कनेक्टेड है, ठीक है। ग्रैटिट्यूड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ग्रैटिट्यूड एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट एनर्जी में ग्रैटिट्यूड एनर्जी क्यों है। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स है,
10 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि ये इंसान ठीक है, मून, ये इंसान जब आपके पास आए थे हो सकता है इन्होंने बहुत सारे धोखे खाए हुए थे, इनके साथ धोखे हुए थे। हो सकता है किसी ने रिलेशनशिप में धोखा दिया था तो किसी ने इनको इनके अपनों ने धोखा दिया था। बट ऐसी एनर्जी में ये आए थे जहाँ ये बहुत धोखा खा चुके थे और बहुत ज़्यादा इनको हील होने की नीड थी क्योंकि ये वोंडेड थे। जब भी कोई इंसान का कोई ट्रस्ट ब्रेक करता है या जब भी कोई इंसान धोखा खाता है तो क्या होता है कि उसको फिर ना हील होने के लिए टाइम चाहिए क्योंकि वो फिर से बिलीव नहीं कर पाता। सो जब ये आपके पास आए तो शायद आपने इनको बहुत ज़्यादा हील किया है, आपने उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, उसकी वजह से उन्होंने ग्रो भी किया, उसकी वजह से उन्होंने अपनी लाइफ को थोड़ा स्टेबल भी किया। तो आई थिंक एक सपोर्ट कहीं ना कहीं आपसे उनको मिला है और जिसकी वजह से जो है ये पर्सन स्टेबल हुए हैं। वाइस वर्सा भी हो सकता है कि इन्होंने आपको सपोर्ट किया हो एंड आपके लिए यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि इंसान सडनली चेंज कैसे हो गया। देखिए ये ना चेंज नहीं हुए हैं जहाँ तक मुझे दिखाई देता है। एक्चुअली इनको चीज़ें इनके लिए ना बहुत ज़्यादा उलझ गई, ठीक है। और जब भी इंसान को स्ट्रेस होता है, टेंशन होती है, चीज़ें उलझती है तो इंसान कोशिश करते है कि मैं इनसे बाहर निकलूँ, राइट। तो यहाँ ना मुझे ऐसा नज़र आता है कि ये पर्सन आपके लिए बहुत ग्रेटफुल है। ये कहीं ना कहीं अंदर से जानते हैं इस बात को कि अगर आप नहीं होते ना तो ये अपनी लाइफ में जहाँ है वहाँ भी नहीं पहुँच पाते। शायद ये बहुत लो एनर्जी में चले जाते, नेगेटिव हो जाते बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए और ये कभी भी अपनी लाइफ में इतना आगे नहीं आ पाते जितना कि ये आए हैं आपके सपोर्ट से। तो ये बहुत ग्रेटफुल हैं आपके लिए, ये मुझे दिखता है यहाँ पर, क्योंकि आपकी वजह से इनकी लाइफ चेंज हुई है, आपकी वजह से इनकी लाइफ में बहुत से बदलाव आए हैं और ये हील भी हुए हैं। सो यहाँ पर मुझे दिखता है कि ये ग्रेटफुल है और ऐसा नहीं है कि आपको भूल गए हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये पर्सन ना आपके साथ कुछ गलत नहीं करना चाहते और इसीलिए इनको इतना टाइम चाहिए सोचने के लिए कि ये ऐसा क्या करे जिससे कि आपके साथ भी कुछ गलत ना हो और इनकी जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं जिसकी वजह से इस रिश्ते में रहने में इनको दिक्कत आ रही है, ये उसका भी कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल लें, ठीक है। ऐसा कुछ मेजर चेंजेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। मेजर चेंजेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी में मेजर चेंजेस की एनर्जी क्यों है। द चैरियट है यहाँ पर, कैंसर कर्क राशि, 8 ऑफ पेंटिकल्स भी है, एट ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। देखो यहाँ पर 8 की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, सैटर्न एनर्जी है और मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि शनि का भी थोड़ा इशू चल रहा है जिसकी वजह से भी इनको बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स या डिलेज फेस करने को मिल रहे हैं, या ये पर्सन जो है डिसीज़न लेने में भी एक डिले को फेस कर रहे हैं, ठीक है। 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। सितंबर, अगस्त और जुलाई का मंथ भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आप दोनों के बीच में ना डिफरेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। कास्ट, रिलीजन, एज, अदर डिफरेंसेस, बहुत से डिफरेंसेस होते हैं तो डिफरेंसेस हो सकते हैं। सोच विचार का भी फ़र्क हो सकता है कि आप बहुत अलग सोचते हो, वो बहुत अलग सोचते हैं, तो डिफरेंसेस दिखते हैं मुझे यहाँ पर कि हो सकता है कि डिफरेंसेस हों। बट यहाँ पर मेजर चेंजेस की भी एनर्जी आई है जो कि मेजर चेंजेस की बात करते हैं कि आपके पर्सन के अंदर, मतलब आपके पर्सन सिचुएशन में एक बड़ा बदलाव लेकर के आना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। क्योंकि यहाँ पर ना हरमिट की एनर्जी है, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो ना ढूंढ रहे हैं वो आइडियाज़, वो ढूंढ रहे हैं वो रास्ता जहाँ से वो चीज़ों को आगे बढ़ा सके, लाइक 8 ऑफ वॉन्ड्स एक्शन ले सकें,
ठीक है, और जो चीज़ें उनको सुलझा सके। अब यहाँ पर चैरियट की एनर्जी जो कि बताता है कि चैलेंजेस हैं, ठीक है, चैलेंजेस हैं, इनको स्ट्रांगली स्टैंड लेना पड़ेगा, या इनको हो सकता है फाइट करनी पड़े, अपनी चीज़ों के लिए लड़ना पड़े, खुद के लिए खड़ा होना पड़े। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन है वो चाहते हैं कि अब चीज़ें बदल जाएं। बहुत हुआ सेम चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, थोड़ी प्रॉब्लम होगी, थोड़ा अनकंफर्टेबल होंगी चीज़ें, थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, बट हो जाएगा। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो रास्ते ढूंढ रहे हैं अकेले में बैठ कर के। वो स्पेस इसीलिए लिया है कि ये प्लानिंग कर सकें, ये सोच सके कि मेरा नेक्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए, किस तरीके का होना चाहिए। बट ऐसा लगता है कि ये पर्सन जैसे खुद को रेडी कर रहे हैं, खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं किस चीज़ के लिए, कि जो भी चैलेंजेस आएंगे ना तो मैं खड़ा हूँ। एंड 8 ऑफ वंस हार्ड वर्क के लिए, मेहनत करने के लिए रेडी है। जैसे कि कभी कभी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाती है, और कभी कभी ज़िंदगी में ना कुछ चीज़ों के लिए इंसान को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, राइट। तो यहाँ मुझे वही दिखता है। तो यहाँ मुझे दिखता है कि जैसे खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। ये अब नहीं चाहते कि जो अभी तक चलता आ रहा है आपके साथ रिलेशनशिप में, कि लाइक देखेंगे देखेंगे देखेंगे, अब ये वो नहीं करना चाहते। इनका ये कि नहीं, अब देखेंगे नहीं, अब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी एक्शन है, यहाँ भी एक्शन है, और यहाँ प्लानिंग है, और यहाँ भी एक्शन है। तो मुझे लगता है कि कुछ बड़े एक्शंस लेना चाहते हैं ये पर्सन, जिसके लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे क्या मुझे करना है, ठीक है। अवेकनिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। अवेकनिंग की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट एनर्जी में अवेकनिंग की एनर्जी क्यों है, प्लीज़ बताइए। 5 ऑफ वॉन्ड्स है, 4 ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो। देखिए, मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें ना आपके पार्टनर के सामने आई हैं। कभी कभी ना कुछ चीज़ें पर्दे के पीछे रहती हैं, ठीक है, मतलब हमें पता ही नहीं चलता। कुछ डबल फेस के लोग होते हैं जो नकाब पहने रखते हैं, जिनका पता नहीं चलता। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से ऐसी चीज़ें थी, ऐसे रिश्ते, ऐसी चीज़ें जिनको ये होल्ड करके रखना चाह रहे थे। लाइक एक इंसान है कि जो हर चीज़ को बचाने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे लगता है ये भी होल्ड करने की कोशिश कर रहे थे कि ये चीज़ें बच जाएं, ये चीज़ें बच जाएं। लेकिन जिसको नहीं बचना वो नहीं बच सकता। तो मुझे लगता है जैसे कि इनके सामने ना कुछ चीज़ें भी रिवील हुई हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो कि इनको लगता है कि नहीं, अब इनके पीछे भागना छोड़ दो, या इनको ना अब बचाने की कोशिश करना छोड़ दो। जैसे इनके रिश्ते अपनी फैमिली के साथ, ठीक है, ये कितना ही कोशिश कर ले उनको खुश रखने की, कितना ही कोशिश कर ले उनके लिए करने की, लेकिन उनको कुछ ना कुछ कंप्लेंट्स रहती हैं। फिर भी जब इनके लिए, इनकी फैमिली को जब भी नीड होते हैं, ये खड़े होते हैं हमेशा। लेकिन जब इनको नीड होती है ना, तो इनके साथ कोई खड़ा नहीं होता। तो इनको समझ आ गया कि एक तरफ से मैं रिश्ते को पकड़े रखूँ नहीं चलेगा। तो मुझे लगता है कि जैसे इनके सामने ना चीज़ें आई हैं, जैसे इनको फील हुआ है अंदर से कि नहीं, ये लोग सिर्फ मेरे अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं, मेरा साथ नहीं दे सकते चीज़ों में। तो ये कहीं ना कहीं उनके मन में थॉट्स आने लगे हैं। और हो सकता है कि इस रिश्ते के भी अगेंस्ट रहे हों, या अगर ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल है तो इन्होंने बहुत कोशिश की अपनी मैरिड लाइफ को ठीक करने की, कि चलो ठीक है, अपनी मैरिड लाइफ को थोड़ा बैलेंस करते। लेकिन इन्होंने देखा कि जितना ये कोशिश करते ना, उतना वो लोग इनके सर पे चढ़ते हैं, इनको प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, इनको दिक्कत पहुंचाते हैं, ये वो बैलेंस ही नहीं हो पाता है। तो इन्होंने चीज़ों को बहुत प्यार से हैंडल करने की कोशिश कर ली, इनको ऐसा लगता है अब ये चीज़ें प्यार से हैंडल होंगी नहीं। तो देखो, मुझे यहाँ पर बहुत क्लियर दिखता है कि अगर ये पर्सन डिस्टर्ब है, परेशान है, आपसे भी दूर दूर रह रहे हैं, रीज़न इनकी पर्सनल लाइफ ही है, या तो फैमिली है इनकी खुद की। सो ये है, इनके सामने चीज़ें हुई हैं। लाइक
सॉरी गाइस, बीच में ना मुझे थोड़ा वो करना पड़ा पॉज, जैसे कि अगर मैं रिपीट कर दे रही हूँ ना तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। बट हाँ, जैसे कि इनकी वाइफ या इनका पर्सनल लाइफ, इनकी फैमिली के साथ इनके रिलेशंस, इन्होंने बहुत संभालने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने नोटिस किया कि इनका साथ नहीं देते हैं वो लोग, इनके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। तो कहते हैं ना, भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन ने पूछा कि सामने तो सारे अपने हैं, इनको कैसे मारूं मैं? तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अगर ये अपने हैं तो फिर सामने क्यों है? तो वही चीज़ें होते हैं ना कि अपने जो होते हैं वो साथ होते हैं, सामने नहीं खड़े होते हैं या हमारे अगेंस्ट नहीं होते हैं, अपने हमारे साथ खड़े होते हैं, हमारा साथ देते हैं। तो वही चीज़ें हैं कि इनको भी वो चीज़ थोड़ी देर से समझ आई, लेकिन आई कि ये लोग हमेशा मेरे डिसीज़न के या मैं जो चाहता हूँ या जो मैं चाहती हूँ उसके अगेंस्ट रहते हैं। तो ये मेरे अपने नहीं है, ये मुझे कभी समझते ही नहीं इमोशनली, मैं ही कितना अंडरस्टैंड करूँ। ठीक है, तो ये चीज़ हो रही है उनके साथ। गेट टू नो ईच अदर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। गेट टू नो ईच अदर की एनर्जी मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट एनर्जी में क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर द लवर्स की एनर्जी है एंड द मैजिशियन। Queen of Wands एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, देखिए मुझे लगता है कि जैसे ये पर्सन ना बहुत इंटरेस्टेड भी है आप में, और आप में बहुत आपको लेकर के बहुत क्यूरियस भी हैं, ऐसा लगता है मुझे ऐसा लगता है जैसे ये आपके साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ये आपके साथ रहना चाहते हैं। इनका ये है कि मुझे यहाँ दिखता है कि शायद ये जब आए थे आपकी लाइफ में तो इन्होंने नहीं सोचा था कि धीरे धीरे चीज़ें इतनी स्ट्रांग हो जाएंगी हमारे बीच में, क्योंकि द लवर्स एनर्जी जो कि मुझे बताती है कि कनेक्शन वाकई बहुत स्ट्रांग हो गया है। सो इन्होंने नहीं सोचा था कि ऐसे भी हो जाएगा। सो अब यहाँ पर हो गया है, और इनका ऐसे कि मुझे लगता है जैसे आपके साथ और टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। एक होते हैं ना कि हमारे मन में किसी इंसान के साथ हम बैठे और हमारे मन में ये कि हम उसके साथ और बात करें, हम उसके साथ और ज़्यादा रहें। तो मुझे वो गाइस आई एम रियली सॉरी। सो वो इंटरेस्ट मुझे इनका दिखाई देता है कि जैसे ये आपके साथ रहना चाहते हैं, आपको और जानना चाहते हैं, आपके साथ और लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, और एक होता है ना कि नहीं रहा जा रहा मुझे, जल्दी है कि मुझे उस इंसान का साथ चाहिए। तो ये कुछ वैसी एनर्जी है। जेमिनाई साइन हो सकता है भाई आपका या आपके पर्सन का। नंबर 6 आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। लिव योर पैशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट एनर्जी में एनर्जी क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई करें। 5 ऑफ कप्स, रिग्रेट, 6 ऑफ सोर्ड्स। देखिए मुझे लगता है कि आपके पर्सन को ना अभी बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। रिग्रेट क्यों हो रहा है? क्योंकि इन्होंने बिना सोचे समझे चीज़ें की हैं। ठीक है, इनको अभी ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने अपने दिल की सुनी होती, या जो मेरा दिल चाह रहा था, अगर मैंने वो किया होता तो आज मुझे अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। हो सकता है कि इन्होंने आपकी जगह किसी और को चूज़ किया, इन्होंने किसी और से शादी कर ली, या किसी और को कमिटमेंट दे दी, या किसी और के साथ रिलेशनशिप बना के बैठे हैं ये, और ये इनकी चॉइस थी कि आपको छोड़ के किसी और को चूज़ करना है। ऐसा लगता है जैसे कि अभी ये पर्सन उस चीज़ को लेकर के रिग्रेट करते हैं। ठीक है, या फिर इन्होंने मजबूरी में ये काम किया, क्योंकि यहाँ पर ना ऐसा है कि इन्होंने अपने मन का नहीं किया। ये कार्ड बताते हैं अपने मन का करो, और इनको रिग्रेट इसी बात का है कि मैंने अपने मन का नहीं किया जो मेरा मन था, और इन्होंने दूसरों के लिए किया। ठीक है यार, फैमिली को क्यों हर्ट करना, अगर फैमिली चाह रही है तो ऐसा कर लेते हैं, छोड़ देते हैं इधर से और आगे बढ़ते हैं।
बट अभी ये देख रहे हैं कि इनकी ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, ये अपनी लाइफ में बहुत परेशान है, जिसको भी इन्होंने अपने लिए चूज़ किया है उसके साथ ये हैप्पी नहीं है। इमोशनली जो सपोर्ट है वो तो बिल्कुल ही इनको नहीं मिल रहा है वहाँ से। तो इनको ऐसा लगता है कि इनको अपने लिए लड़ना चाहिए था, इनको अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना चाहिए था। कहते हैं ना कि खुद का फ़ैसला खुद लेना चाहिए। अगर वो कल को गलत भी होगा ना तो भी आपको इतना दुख नहीं होगा, बट अगर आपकी ज़िंदगी का फ़ैसला कोई और लेता है और वो गलत हो जाए तो बहुत दुख होता है। गलत क्या होगा, देखो गलत होगा कोई चीज़, कोई चॉइस, कोई डिसीज़न गलत होगी या नहीं होगा ये हमें पता चलेगा बाद में। लेकिन फ़र्क ये आ जाता है कि जब हम अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला लेते हैं तो हमें इतना दुख नहीं होता, क्योंकि हमारी चॉइस थी भाई, हमने डिसाइड किया था हमारी लाइफ के लिए। बट जब कोई और डिसाइड करते हैं ना तब दुख होता है, क्योंकि हमारे मन में वो इफ़ एंड बट आ जाता है। अगर मैंने ऐसा कर लिया होता तो ठीक है, तो वो चीज़ हो जाती है। तो यहाँ पर आपके पर्सन के साथ एग्जैक्ट वही चीज़ हो रही है कि ये पर्सन अभी रिग्रेट कर रहे हैं अपने चॉइसेस पर, और इस पर कि मैंने अपने मन की नहीं सुनी, मैंने दूसरों की सुन ली, अपने मन की नहीं सुनी, इस बात का दुख मना रहे हैं ये। फियर ऑफ कमिंग टुगेदर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। फियर ऑफ कमिंग टुगेदर की एनर्जी क्यों है मेरे व्यूवर्स के पर्सन की एनर्जी में, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, द स्टार, किंग ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स के साथ फिर कमिंग टुगेदर। देखिए ये पर्सन ना थोड़ा सा डर भी रहे हैं आपके पास आने से, इस रिश्ते में ज़्यादा इमोशनल होने से, या समटाइम्स क्या होता है ना कि ज़्यादा जब हम किसी के पास आते हैं, ज़्यादा इमोशनल होते हैं ना किसी भी चीज़ के लिए, तो भी डर लगने लगता है, क्योंकि जिम्मेदारी, अगेन यहाँ पर एम्परर एनर्जी ना जिम्मेदारी की बात करता है, किंग ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो जिम्मेदारी की बात करता है। यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपके पर्सन ना डरते हैं इस बात से नहीं कि इनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि ऊपर की एनर्जी शो करती है कि जैसे वो तो खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं कि ठीक है यार, खुद के फैसले की हम खुद जिम्मेदारी लेंगे, एंड पहले भी तो जिम्मेदारियाँ ली हैं तो वो तो चलो ठीक है, किसी और ने डिसाइड किया, गलत भी हो गया चलेगा। तो जिम्मेदारी से नहीं डर रहे हैं, एक्चुअली इस बात से डर रहे हैं कि ये आपके लिए वो सारी चीज़ें कर भी पाएंगे जो आप डिज़र्व करते हो अपनी लाइफ में, क्या ये वो चीज़ें आपको दे पाएंगे। इस वजह से ये पर्सन कहीं ना कहीं डरते हैं, ठीक है। प्लस मुझे ये भी दिखता है कि शायद इन्होंने ऐसा फैसला ले लिया अपनी लाइफ का, आपकी जगह किसी और को चूज़ करके, कि आपकी तरफ आना भी इनके लिए मुश्किल है, और आप उसको एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे, ये चीज़ ये इन्होंने कर दिया, लेकिन अब आप उनको एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे, ये भी उनके मन में डर है। तो ऐसा लगता है जैसे कि ये पर्सन आना तो चाहते हैं आपकी तरफ, लेकिन चीज़ों को पूरी तरीके से क्लियर करने के बाद जब इनको लगेगा कि हाँ अब मैं, यानी कि वो आपको वो सारी चीज़ें दे सकते जो आप डिज़र्व करते हो, तो वो आपकी तरफ बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके एंड क्लियर होके, जब कोई जब स्ट्रॉन्ग डिसीजन जब वो ले लेंगे ना कि हाँ मुझे ये करना और ऐसे ऐसे चलना है, तो ये आपकी तरफ आएंगे। एंड यहाँ पर वही चीज़ दिखती है कि वो जो स्पेस लेकर के बैठे हैं, जो उनको ये कि मुझे खुद के साथ खुद का टाइम चाहिए, वो इसीलिए चाहिए उनको, क्योंकि अब वो कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग डिसीज़न, कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। ओपन योर हार्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ओपन योर हार्ट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आप में, मुझे लगता है कि आप में से, क्योंकि आपकी एनर्जी है, आप में से कुछ लोग ऐसे हो गए कि जिन्होंने शायद अपने आप को बहुत ज़्यादा या मैं कहूँ अपनी फीलिंग्स को ताला मार दिया है एक तरीके से, ठीक है। कि लाइक आप ना अब
अंदर ही अंदर घुट रहे हो, आप एक्सप्रेसिव नहीं रहे हो। पहले आप कैसे थे और अब आप कैसे हो, ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया है। पहले आप जो मन में ज़ुबान पे आप बोल देते थे, आप एक्सप्रेस कर देते थे एंड रिलैक्स रहते थे, बट अब मुझे लगता है कि आप एक्सप्रेस नहीं करते हो एंड अब आप डरते हो। सो यहाँ पर अब आप बहुत ज़्यादा सोचने लग गए हो और आपने एक्सप्रेस करना खुद को बंद कर दिया है, ठीक है। एंड आप जो अगर कोई आपको केयर भी करता है, अगर कोई आपको प्यार भी दिखाता है ना, वो भी रिसीव नहीं कर पा रहे हो अब। सो यहाँ पर जैसे कि आपको ना ओवर थिंक करने से बचना है। आप बहुत ओवर थिंकिंग करने लग गए हो इस पर्सन के बाद में, ठीक है। सोचे ही सोचे जा रहे हो। देखो, आपको ना थोड़ा सा अपने हार्ट चक्रा पर काम करने की ज़रूरत है। अगर आप इस तरीके से रहोगे ना तो काम नहीं चलेगा लाइफ में, ट्रस्ट करना भी पड़ता है और अवेयर भी रहना पड़ता है, थोड़ा सावधान भी रहना पड़ता है, संभल के भी रहना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप खुश रहना छोड़ दो। जब हमारा हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है ना तो हम खुश रहना छोड़ देते हैं, हम हंसना भूल जाते हैं, एक्साइटमेंट क्या होती है, खुशी क्या होती है, हम सब भूल जाते हैं। जिनका हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है ना वो लोग बहुत कम हंसते हैं, हंसते ही नहीं हैं, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप इस एनर्जी में ना जाओ, ओके। ऐसा लगता है कि जैसे आप दिन भर सोचते ही सोचते हो, मतलब बहुत सोचते हो, आप लाइफ को जीना जैसे भूल गए हो और बस सोचना शुरू कर दिया है। आप खुद ही इस चीज़ को नोटिस करो कि आप पहले क्या थे और अब आप क्या बन गए हो। पहले आप ज़िंदगी को जीते थे, अब आप सोचते बहुत हो। अब जीते नहीं हो, आप सोचते बहुत हो। तो यहाँ पर ना ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा ना अपने आप को बाहर निकालो, थोड़ा आप जो है एक्सप्रेस भी करो एंड रिसीव भी करो लव। अगर कोई इंसान है आपसे बात करना चाह रहा है, आप करो उससे बात, भागो मत चीज़ों से, ठीक है। केमिस्ट्री की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। केमिस्ट्री की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। 2 ऑफ कप्स है। ये पर्सन ना आपको खोना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनकी जो आपके साथ केमिस्ट्री बनी है ना वो किसी और के साथ अभी तक तो नहीं बनी है। और ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आना चाहते हैं वापस से और आपका ट्रस्ट रिगेन करना चाहते हैं, ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। और जो वाइब्स, जो कंफर्ट जो यहाँ इस रिश्ते में मिला है ना इनको, वो कहीं और नहीं मिला। दैट्स वाई ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं, बल्कि ये आपके साथ ना और भी स्ट्रॉन्ग एक कनेक्शन बनाना चाहते हैं। और इनको ऐसा लगता है कि अगर हम लोग फिर से मिलेंगे तो हमारा रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। और इनको इनकी वाइब्स को आप ही मैच करते हो। उनको लगता है कि अगर कोई है जो कि इनको समझ सकता है या जो कि इनका साथ दे सकता है या जिसके साथ ये खुश रह सकते हैं, वो आप हो, आपके अलावा कोई नहीं है, ऐसा आपके पर्सन को लगता है, फील होता है। नंबर 4 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 5, नंबर 4, क्योंकि वो एनर्जी यहाँ पर दिख रही है मुझे, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। मई अप्रैल मंथ, कमिटेड रिलेशनशिप को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। कमिटेड रिलेशनशिप यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। 8 ऑफ सोर्ड्स है। फंस गए हैं बुरी तरह से, किसी को कमिटमेंट देखिए ये फंस गए हैं बहुत बुरी तरीके से। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है पर्सन मैरिड है, ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल है या थर्ड पार्टी सिचुएशन। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन किसी को कमिटमेंट देके फंस गए हैं, बहुत बुरा फंस गए हैं, बहुत हेल्पलेस सा फील कर रहे हैं और ये इससे बाहर निकलना चाहते हैं। बहुत बुरा फंस गया। आई थिंक जो थर्ड पार्टी जिसको इन्होंने कमिटमेंट दे दी है या फिर जिसके साथ ये मैरिड है या कमिटेड रिलेशनशिप में, वो जो पर्सन है उनका मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत प्रैक्टिकल हैं या फिर उनको इनसे इमोशनली कोई मतलब नहीं है, इनसे ज़्यादा बातचीत नहीं करती हैं या अब नहीं करता है, इनसे बातचीत नहीं होती है, मतलब ये करना चाहे तो भी वो बहुत कम बातचीत नहीं करती है एंड अपनी मस्ती में मस्त रहती है या अपनी मस्ती में मस्त रहता है, अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमना, चिल करना, लेकिन इनसे ज़्यादा मतलब नहीं है।
इनसे तब मतलब होता है जब इनसे कोई पैसे से रिलेटेड इनको ज़रूरत है, तो पैसे मांगना हो गया कि पैसे मांग लिया या कोई और हेल्प मांग ली, बट कोई और ज़्यादा मतलब नहीं है। वो जो एक प्यार होता है ना एक रिश्ते में, वो नहीं है। तो ये पर्सन बहुत बुरा फंस चुके हैं और ये वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं जल्द से जल्द। लॉयल्टी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, लॉयल्टी की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। शायद ये थर्ड पर्सन इनके बहुत पैसे खर्च करवाती है या करवाता है। लॉयल्टी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, ये क्यों है यहाँ पर। द एम्परर एनर्जी है यहाँ पर एंड 2 ऑफ सोर्ड्स है, 2 ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन। तरीके ढूंढ रहे हैं कि क्या करना है इनका, एक तरीके से सॉल्यूशन, एक्शन, ठीक है। देखो यहाँ पर ना पहली चीज़ तो ये आपकी एनर्जी है, ठीक है, और दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर जो दिखती है वो मैं बताऊँगी आपके पर्सन की एनर्जी में ही। बट यहाँ पर ना मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप के लिए लॉयल्टी बहुत इम्पॉर्टेंट है, लॉयल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। कुछ है या नहीं है इंसान के पास आपको मैटर नहीं करता, आपके लिए आई थिंक लॉयल रहना मैटर करता है, ऑनेस्ट रहना मैटर करता है। आपका ये कि कोई भी हो अगर लॉयल है, ऑनेस्ट है, तो मैं उसके लिए जान भी देने को तैयार हूँ, मैं उसके लिए कुछ भी करूँगी या मैं उसके लिए कुछ भी करूँगा। तो आई थिंक आपके लिए वो चीज़ मैटर करती है एंड आपके पर्सन को भी समझ में आया है कि लॉयल रहना या ऑनेस्ट रहना कितना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब ये खुद बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, खुद बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि जो ये चीज़ें मिल सकती है उनको, जिस रिश्ते में मिल सकती है, वो सिर्फ और सिर्फ आप हो, आपके अलावा कहीं और इनको वो चीज़ नहीं मिलेगी। दैट्स वाई ये पर्सन हर वो तरीका ढूंढ रहे हैं जिससे कि आपकी तरफ आ सके, ठीक है। रीचिंग आउट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, रीचिंग आउट की एनर्जी है। क्या ये पर्सन मेरे व्यूवर्स से कांटेक्ट करेंगे प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। रीचिंग आउट, 2 ऑफ वॉन्ड्स हैं, यस वो रीच आउट करने के बारे में सोच रहे हैं और उनको आपकी याद भी बहुत आ रही है, ठीक है, बहुत मिस कर रहे हैं आपके साथ जो भी टाइम स्पेंड किया उसको। और यहाँ पर डेविल एनर्जी भी है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर डेविल एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि इस पर्सन को अब आपके बिना रह पाना मुश्किल सा लगता है। इनको लगता है कि आपकी इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर आप नहीं मिले तो ये अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर लेंगे। डिस्ट्रॉय कैसे कर लेंगे, क्योंकि जितनी टेंशन और स्ट्रेस में है इनको लगता है कि या तो अगर ये ऑलरेडी एडिक्टेड है किसी चीज़ के, लाइक अल्कोहल एंड स्मोक ड्रिंक वगैरह अगर ये करते हैं, तो या तो इन्होंने उस चीज़ को ज़्यादा बढ़ा दिया है कि वो ज़्यादा करने लगे हैं पर्सन। इनको ऐसा लगता है कि अगर आप नहीं आए तो ये इनको ख़त्म कर देगा, ठीक है। तो ये बहुत सोच रहे हैं और यस ये आपसे रीच आउट करने के बारे में बहुत सोच रहे हैं क्योंकि आपको बहुत मिस करते हैं। नंबर 2, 6, 3, 15 एंड 13 ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। रीच आउट जिनका होगा कैप्रिकॉर्न मकर राशि, एरीज लियो सैजिटेरियस मीसिंग धनु राशि स्ट्रांगली है, कैप्रिकॉर्न स्ट्रांगली है, कैंसर स्कॉर्पियन पाइसिस कर्क मीन और वृश्चिक राशि स्ट्रांगली है। फेब्रुअरी मंथ, जून मंथ, मार्च मंथ और जुलाई मंथ, अप्रैल मंथ ये मुझे स्ट्रांगली दिखते हैं, ठीक है। सो इनके रीच आउट करने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं गाइस। तो जो मुझे एनर्जी दिखी वो मैंने आपको बताई। तो जिनके साइन वगैरह हैं हो सकता है कि उनके लिए ज़्यादा चांसेस हो, बट हाँ ये करेंगे रीच आउट। हो सकता है मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई देता है कि 2 वीक्स में भी, लेकिन टाइम ऊपर नीचे भी हो सकता है। रीज़न एनर्जीज़ है, कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, जर्नल एनर्जीज़ हैं, तो टाइम ऊपर नीचे हो सकता है। दैट्स वाई मैं टाइम प्रिडिक्ट नहीं कर रही हूँ, बट मैं यहाँ पर ये कर रही हूँ कि रीच आउट करेंगे ये पर्सन आपको, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।